नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द इंडिया न्यूज के। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान का महा जनता सर्वे। यानी कि दोस्तों की आज ही राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है और कौन सी पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें प्राप्त हो सकती है। दोस्तों इसी का जनता सर्वे हम आपके सामने आज पेश करने वाले हैं। दोस्तों आखिरकार यहाँ पर राजस्थान के अंदर हर साल फेर बदलाव होते रहते हैं। यानी कि दोस्तों जब भी राजस्थान के अंदर चुनाव होते हैं तो कभी किस सरकार तो कभी किसी की सरकार। आप सभी को बता दें कि ये राजस्थान का एक डेली का रूट बन चुका है। जबकि दोस्तों हर साल चुनाव में पिछली बार बीजेपी जब सरकार थी तो फिर से चुनाव होने के बाद कांग्रेस ने यहाँ पर सत्ता में पलटवार करके अपनी जीत का दायरा तय कर लिया था। पर दोस्तों अब उसी हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के अंदर एक बार फिर से फेर बदलाव की बातें सामने आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार चोट खाया हुआ है तो राजस्थान को किसी भी हालात में अपने हाथों से जाने नहीं देगा। पर दोस्तों हनुमान बेनीवाल जी कुछ नया करने के जा रहे हैं। दोस्तों हनुमान बेनीवाल जी के नए कारनामे सामने आ रहे हैं और जनता को कुछ लुभाने की बातें भी दिखाई दे रही हैं। दोस्तों हनुमान बेनीवाल जी ने कुछ नए वादे और कुछ नई शर्तों के साथ इस बार फिर से चुनाव में आए हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछली बार हनुमान बेनीवाल जी का बीजेपी के साथ गठबंधन था पर वो गठबंधन ज्यादा टिक नहीं पाया था। पर दोस्तों इस बार बीजेपी काफी हल्ला बोलकर आ रही है तो शायद एक अनुमान ये भी है। आप सभी को बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार कुछ अलग थलग करते हुए इस बार राजस्थान के अंदर प्रवेश करने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब बड़े ही जल्दी राजस्थान के विधानसभा चुनाव आ जाएंगे और आज ही विधानसभा चुनाव होते हैं तो जनता के मुताबिक किसकी बन सकती है सरकार, इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि राजस्थान को जनता कितना पसंद करती है और कौन सी जनता कौन सी पार्टी को पसंद करती है। और दोस्तों चैनल के ऊपर नया तो द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन देकर उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम वीडियो की जानकारी हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। दोस्तों यहाँ पर बांसवाड़ा की हम 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक बहुमत बीजेपी 4 सीटों को हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर जनता के मुताबिक कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, आरएलपी को 0 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। 12 की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें हैं जबकि कांग्रेस खाते में 1 विधानसभा सीट है, आरएलपी और उधर खाते में 0 सीट। जबकि दोस्तों यहाँ पर बूंदी की 3 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी जनता के मुताबिक 2 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट प्राप्त हो सकती है, आरएलपी को और उधर खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 12 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 9 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 3 प्राप्त हो सकती है और आरएलपी को यहाँ पर खाता नहीं खुलेगा, अदर खाते में भी 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी बड़ा बहुमत 5 की 5 सीटें यहाँ पर अपने खाते में जमा कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, आरएलपी और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। जैसलमेर की दोस्तों यहाँ पर 2 ही विधानसभा सीटें और 2 में से ही यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों 1-1 सीट का बंटवारा कर सकती है, आरएलपी और उधर पार्टी खाते में 0 सीट है। दौसा की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस खाते में 2 विधानसभा सीटें और आरएलपी खाते में 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। राजस्थान के हम 24 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 24 में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें प्राप्त हो सकती है, यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें, आरएलपी को 0 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर धौलपुर की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी 2 विधानसभा सीटें हासिल करने का दावा पेश करती है, जबकि अब कांग्रेस और आरएलपी को 1-1 सीट का बंटवारा हो सकता है, जबकि इधर पार्टी खाते में 0 सीट। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को 2 तो कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटें हासिल कर सकती है, आरएलपी को 0 तो इधर पार्टी खाते में 0 सीट है। करौली की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को 0 तो इधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 36 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 25 विधानसभा सीटें हो सकती है, कांग्रेस खाते में 8 सीटें तो आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर हनुमानगढ़ की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, जबकि आरएलपी और कांग्रेस को 1-1 सीट का बहुमत मिल सकता है, जबकि यहाँ पर अदर खाते में 0 सीट है। राजसमंद की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है, आरएलपी बीजेपी और कांग्रेस को 0 सीट मिल सकती है। सवाई माधोपुर की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, आरएलपी खाते में 0 तो अदर खाते में 0 सीट है। राजस्थान की दोस्तों यहाँ 49 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 35 सीटों का बहुमत हो सकता है, कांग्रेस खाते में 11 तो आरएलपी खाते में 1 और उधर पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटें हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट प्राप्त हो सकती है, आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट का बहुमत जा सकता है। सिरोही की दोस्तों यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें और 3 की 3 विधानसभा सीटें देखने वाली बात है कि यहाँ पर बीजेपी अपने खाते में सलंग जिंदा हासिल कर सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 0 तो आरएलपी को 0 और अदर खाते में 0 सीट है। तो की दोस्तों यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें और 4 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 60 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 44 सीटें प्राप्त हो सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 16, आरएलपी को 1 तो अदर पार्टी खाते में बिल्कुल 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चूरू की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटों का बहुमत जा सकता है, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में
जीरो सीट जा सकती है। जबकि दोस्तों यहाँ पर गंगानगर की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटों को बहुमत हो सकता है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिल सकती है। आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। जालोर की दोस्तों यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 में से यहाँ पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खत्म 0। राजस्थान की 77 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 57 सीटें, 21 को कांग्रेस को मिल सकती है और आरएलपी को 1, अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। कोटा की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है। कांग्रेस को 1 मिल सकती है। आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पाली की यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें प्राप्त हो सकती है। कांग्रेस को 1, आरएलपी को 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। प्रतापगढ़ की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर 2 की 2 विधानसभा सीटें बीजेपी यहाँ पर हासिल कर सकती है। कांग्रेस, आरएलपी और अदर पार्टी खाते में 0 सीट का बहुमत है। जबकि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 91 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 69 सीटों मिल सकती है। कांग्रेस को 24 सीटें प्राप्त हो सकती है। आरएलपी को 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 6 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। आरएलपी को 0 सीट तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। बाड़मेर के यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो सकती है। आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। भरतपुर के यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हो सकती है। आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। राजस्थान की 112 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 86 सीटों का बहुमत मिल सकता है। कांग्रेस को 28, तो यहाँ पर आरएलपी को 1, अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लिया। पर भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बड़ा बहुमत 7 की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है। कांग्रेस को 0 तो आरएलपी को 0 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट है। बीकानेर की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें, एक बार फिर से 7 में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। आरएलपी को भी 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टी खाते में 0 सीट। दोस्तों यहाँ पर अजमेर की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अजमेर की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक हासिल कर सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खाते में 0 सीट। राजस्थान की दोस्तों यहाँ पर 34 विधानसभा सीटों में 134 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 106 विधानसभा सीटों का आंकड़ा पार कर चुके हैं। जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 29 सीटें मिल सकती है। आरएलपी को 2 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर अपना जादू चला सकती है और जनता को लुभाते हुए 8 सीटें यहाँ से हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 0 सीट है तो आरएलपी को 0 और अदर खाते में 0 सीट। सीकर की दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में से 8 विधान में से यहाँ पर बीजेपी 6 विधानसभा सीटों का बहुमत हासिल कर सकती है जनता सर्वे के मुताबिक। कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। आरएलपी को भी 1 और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। नागौर की दोस्तों यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट, जबकि आरएलपी यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें अपने खाते में राजी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आरएलपी को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती है। आरएलपी का बहुमत बड़ा है यहाँ से। अदर पार्टी खत्म 0 सीट। जबकि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 160 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 160 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 121 विधानसभा सीटें जाने का बहुमत मिल रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 31 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि कांग्रेस आरएलपी को यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जोधपुर के दोस्तों यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 8 विधानसभा सीटें अपने खाते में निकाल सकती है जनता सर्वे के मुताबिक। कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हो सकती है। आरएलपी को 0 तो अदर पार्टी खत्म 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अलवर की 11 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा बहुमत और यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक 11 विधानसभा सीटें बीजेपी अपने खाते में जमा कर सकती है। कांग्रेस को यहाँ पर 0, आरएलपी को 0, अदर पार्टी खत्म 0 सीट। जबकि दोस्तों यहाँ पर जयपुर के 19 सीटों में से यहाँ पर 16 सीटें तो सिर्फ बीजेपी अपने खाते में जनता बताती है कि 16 सीटें बीजेपी को मिलेगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें, आरएलपी को 0, यहाँ पर अदर पार्टी खत्म 0 सीट। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 200 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 200 में से यहाँ पर बीजेपी 156 विधानसभा सीटें यहाँ पर अपने खाते में जमा कर सकती है। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 32 विधानसभा सीटें मिल रही है और यहाँ पर आरएलपी 12 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर पलटवार करेगी क्या दोस्तों, या राजस्थान के अंदर एक बार फिर से फेर बदलाव होंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? दोस्तों जिन जनता ने जवाब दिया है उनकी ये राय है। पर दोस्तों अब आपसे भी पूछा जाता है कि आपकी क्या राय है इस ओपिनियन पोल के बारे में। हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आपको आने वाले तमाम ओपिनियन पोल और जनता सर्वे इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।